बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, हुकूमत साजी का मरहला अपने तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुका है। पंजाब में वजारत आला का फैसला हो चुका, सिंध में वजारत आला का फैसला हो चुका। मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला, खातून वज़ीर आला, पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। और सिंध में सैयद मुराद अली शाह तीसरी मरतबा सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस सारी कार्रवाई का बाइकआउट किया। नंबर गेम ना पूरे होने की वजह थी या फिर वजह कोई और थी, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। और इलेक्शन का बाइकआउट क्यों किया गया, इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिस तरीके से दिन का आगाज हुआ और पंजाब असम्बली में जो वजारत आला है उसके इंतखाब के लिए सेशन शुरू हुआ, तो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सारे 9 मुंतखब अरकान हैं जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, उन्होंने इस कार्रवाई का बाइकआउट किया। वो इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। वो ईवान में बात करना चाहते थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान, मगर स्पीकर की जानिब से जो 9 मुंतखब स्पीकर हैं नून लीग के मलिक अहमद खान, उनकी जानिब से उनको बात नहीं करने दी गई, जिस पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो 9 मुंतखब अरकान हैं उन्होंने वॉकआउट किया। उसके बाद स्पीकर ने एक वफद को भेजा, 4 से 5 अरकान थे जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम मेंबरान को मना कर लेकर आए वापस असम्बली में। तमाम मेंबरान पंजाब असम्बली में वापस आए, लेकिन फिर गर्मा गर्मी का माहौल शुरू हो गया और मालूम ऐसे होता था कि पंजाब असम्बली नहीं मगर कोई अखाड़ा है। थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम ये गर्मा गर्मी चली। उसके बाद जो तमाम अरकान हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं उन्होंने इस पूरी कार्रवाई का बाइकआउट किया और वॉकआउट कर दिया। इस तरीके से आज इस इजलास का आगाज हुआ। उसके बाद जो बाकी बचे हुए अरकान थे उनके वोटिंग का अमल शुरू हुआ और उसमें मरियम नवाज़ को वजारत आला का मनसब सौंप दिया गया। जनाब, कुल अरकान 327 थे, जिसमें से 224 का फिक्र था मुस्लिम लीग नवाज के पास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 103 मेंबर्स थे। अभी चंद अरकान की जो मखसूस नशिस्तें उनका फैसला होना बाकी है। 327 में से 224 अरकान मुस्लिम लीग नवाज और उनके अलाइज जिसमें काफ लीग शामिल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी, इन तमाम को मिलाकर 224 यानी 224 का फिक्र था, जिसमें से 220 वोट मरियम नवाज को मिले और वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। किसी ने ट्विटर पर क्या खूब बात लिखी हुई थी कि पंजाब को पहली थीफ मिनिस्टर जनाब मुबारक हो, यानी चीफ मिनिस्टर नहीं, लोग इनको इन अलकाबात से नवाजते हैं, थीफ मिनिस्टर पंजाब को मुबारक हो। सो ये था अहवाल पंजाब असम्बली का। अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा जो आज पंजाब में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। 100 अरकान ने, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े तगड़े अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हिस्ट्री में इस तरह कभी नहीं हुआ कि जो 9 मुंतखब अरकान हैं वो पंजाब असम्बली के अंदर नहीं बल्कि लाहौर के एक होटल में बैठकर वो इस किस्म का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां पर ये 100 लोग, 100 से ज्यादा लोग जो 9 मुंतखब MPAs हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो जमा हुए और तारीख रकम हुई। आज तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तारीखी काम हुआ है वहां पर कि वहां पर उस होटल के अंदर जो अरकान हैं उन्होंने अपना हल्फ उठाया है और हल्फ बर्दारी की जनाब जो तकरीब हुई वो उस होटल के अंदर हुई और उसकी वीडियोस काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और इसके साथ साथ जो ये तमाम अरकान जमा हुए उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को जनाब धांधली के जो सबूत हैं वो दिखाए गए हैं। जिस तरीके से यहाँ इस्लामाबाद में नेशनल लेवल पर जो कौमी असम्बली के तमाम अरकान थे जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो नशिस्तें हरवाई गई उनके खिलाफ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने सलमान अकरम राजा की क़यादत में, उसी तरीके से आज शौकत बसरा जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो भावलपुर से जो इनके रुकन हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनकी क़यादत में जनाब 100 अरकान ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम लोगों ने अपने जिस तरीके से धांधली उनके हलके में हुई जो सूबाई नशिस्तों पर पंजाब की, वो तमाम चीज़ें एक्सपोज की, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा, उन तमाम चीज़ों को रखा। और शौकत बसरा का ये कहना था कि हम यहाँ पर सिर्फ हल्फ नहीं ले रहे बल्कि हम यहाँ पर अपने स्पीकर का भी इंतखाब करेंगे, उसके बाद डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब करेंगे और उसके बाद वज़ीर आला का भी इंतखाब होगा। लिहाजा ये थी लेटेस्ट अपडेट जो PTI से मुतल्लिक है। शौकत बसरा ने यह ऐलान किया कि हम बिल्कुल भी जो हमसे सीटें छीनी गई हैं, हम
किसी सूरत भी उन सीटों पर गिव अप नहीं करेंगे, हम किसी सूरत भी ये इनको खुला मैदान नहीं देंगे, हम हर फोरम पर ये कानूनी जंग लड़ेंगे और किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नवाज ने जिस तरीके से धौंस और धांधली के जरिए यह हुकूमत बनाई है हम वो कबूल नहीं करेंगे। पीटीआई ने जो पंजाब असेंबली के अंदर जो कार्रवाई थी उसका बाइकआउट किया, यानी पीटीआई का मकसद ये था कि पीटीआई ने पैगाम ये दिया कि ये जो नाजायज वजारत आला की तकरीब है और ये वोटिंग का सारा प्रोसेस है हम इसका हिस्सा नहीं बन रहे, यानी एक जन्नाटेदार थप्पड़ जनाब इस निजाम के ऊपर, इस निजाम के मुंह के ऊपर रसीद किया गया है कि जिस निजाम के तहत मरियम नवाज को वजारत आला सौंपी गई है पंजाब की, ये तकरीबन 12.5 करोड़ लोगों का सूबा है, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और उनको उस सूबे को जनाब एक ऐसी खातून के हाथों सौंप दिया गया है कि जिनकी हिस्ट्री जो है वो कुछ साफ नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, जो कि जिनका किसी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो महज नवाज शरीफ की बेटी हैं और शहबाज शरीफ की वो भतीजी हैं, इस वजह से उनकी पार्टी ने उनको नामजद किया है। लिहाजा पीटीआई ने ये खुला पैगाम दे दिया है कि एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है इस पूरे निजाम के ऊपर कि हम किसी सूरत भी जिस बड़े पैमाने पर आपको धांधली करके वजारत आला सौंपी गई हम उसे कबूल नहीं करेंगे, और जो अक्सरियत आपको, जो अस्करियत ने जो आपको अक्सरियत दिलवाई है हम उसको किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हम इस सारी कार्रवाई का, जो आपको वजारत आला सौंपने की जो कार्रवाई है जिसमें वजीर आला के लिए वोटिंग होनी है, हम उसका बाइकआउट करते हैं, हम उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं बनेंगे। और इस तरीके से ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, एक जानिब पंजाब असेंबली में ये इस चीज का बाइकआउट करके मरियम नवाज और उनके सारे हवारियों को और उनको वजारत आला सौंपने वालों को ये पैगाम दिया है कि हम किसी सूरत भी जो अवाम के हक पर डाका डाला गया, अवाम के मैंडेट जो चुराया गया है, हम उसकी बिना पर बनने वाली वजीर आला को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एक जानिब ये पैगाम दिया गया है और दूसरी जानिब 100 लोगों ने जो मिलकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तारीख रकम हुआ है, तारीखी काम यह हुआ है कि कभी इस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ कि 100 अरकान एक जगह पर जमा होकर उन्होंने पहले तो हलफ लिया और वहां पर यह ऐलान भी किया गया कि हम अपना स्पीकर भी चुनेंगे, अपना डिप्टी स्पीकर भी चुनेंगे और उसके बाद वजीर आला का भी इंतखाब हम करेंगे क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं। फॉर्म 45 उन्होंने शो किया वहां पर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने, तमाम फॉर्म 45 विद डिटेल सब कुछ शो किया गया कि जनाब किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें हरवाई गई हैं, उस तमाम धांधली के सबूत जनाब उनके पेश किए गए हैं, तमाम राज आज फाश किए गए हैं, जिस तरीके से पंजाब की सूबाई सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवाई गई हैं, वहां पर जितने फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए जितने एमपीएस हैं पीटीआई के वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये मीडिया के सामने तमाम तफसीलात रखी। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये थी कि पीटीआई के एक रहनुमान का ये कहना था, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, पीपी 153 लाहौर से जो पीटीआई के नामजद किए गए ये कैंडिडेट थे और ये नशिस्त फॉर्म 45 के मुताबिक ये नशिस्त जीते हैं, उनका यह कहना था कि उनको खुफिया नंबरों से, खुफिया हाथों की तरफ से, गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से यह पैगाम पहुंचाया गया, उनको मैसेजेस पहुंचाए गए, उनको कॉल्स की गई कि नून लीग ज्वाइन कर लें, आप नून लीग ज्वाइन कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें तो आपको हम इज्जत से भी नवाजेंगे और आपको हम वजारत से भी नवाजेंगे और आपको एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर भी लेकर आएंगे। लेकिन शायद उन लोगों को यह मालूम नहीं है कि इज्जतें और जिल्लतें उस रब के हाथ में हैं, ये दुनियावी ओहदे ये यहां पर ये रह जाने हैं, लेकिन जो मेन चीज है, जिस चीज का सवाल होना है वो आपकी दयानत का है कि आपने किस दयानतदारी से काम किया और जिस तरीके से आपको अवाम ने मैंडेट दिया कि आप उस पर पूरा उतरे या नहीं, और किस तरीके से आप वो नशिस्तें, वो ओहदे, वो किस तरीके से, किस जायज तरीके से या नाजायज तरीके से आपने वो जीते, इसका सवाल तो आगे जाकर होना है। अब इनका कहना था, ये जो पीपी 153 से लाहौर के पीटीआई के उम्मीदवार हैं, इनका कहना था कि मैंने रिफ्यूज किया इस चीज को कि मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा और मैं बिल्कुल, मेरी ये सीट जाती है तो बेशक चली जाए, धांधली करके बेशक मुझे आपने हरवाना है तो हरवा दें, लेकिन मेरे पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं उनके मुताबिक मैं ये नशिस्त जीत चुका हूं। पीटीआई के टिकट पर, इमरान खान के टिकट पर मैं किसी सूरत भी अब ये जीती हुई नशिस्त नहीं छोड़ूंगा इमरान खान के नाम पर और पीटीआई के नाम पर, और मैं नून लीग में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि मैं पीटीआई और इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आया हूं, अवाम ने मुझ पर एतमाद किया है, लिहाजा मैंने ये ऑफर
ठुकरा दी, जूते की नोक पर रखा। इस किस्म के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाए जाते हैं कि जो बिल्कुल भी ये सीटें और ओहदे वो जूते की नोक पर रखते हैं, उनको ठुकरा देते हैं, सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि अवाम ने उन पर भरोसा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर और पीटीआई के नाम पर उनको वोट दिया है, और वो अपने उस जो उन पर जिम्मेदारी उनको दी गई है अवाम की जानिब से, जो अवाम ने अपना हक रायदही इस्तेमाल किया, अपनी अमानत उनको दी है, वो उसमें खयानत नहीं करते। लिहाजा इस किस्म के बाज़मीर लोग भी मौजूद हैं, और इसी के पैरेलल अगर हम लोग देखें तो कई बेजमीर लोग भी मौजूद हैं कि जो पीटीआई और इमरान खान के नाम पर टिकटें लेते रहे, उसके बाद कैंपेन्स करते रहे, वो इलेक्शन जीते और वो सीटें जीत कर जनाब वो नून लीग में शामिल हो गए, और इमरान खान और पीटीआई से उन्होंने गद्दारी की और बेवफाई की। इसका हिसाब उनसे अवाम भी लेगी और इसका हिसाब उनको आगे जाकर भी देना होगा। ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल पंजाब की। अब बात करेंगे जरा सिंध असम्बली की। सिंध असम्बली में जनाब मुराद अली शाह सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, तीसरी दफा ये सिंध के वजीर आला मुंतखब हुए हैं, और मुराद अली शाह ने 112 वोट जनाब हासिल किए, जबकि अली खुर्शीदी जो इनके मुकाबले में MQM पाकिस्तान के कैंडिडेट थे उन्होंने 36 वोट हासिल किए। और इस तरीके से सिंध एक दफा फिर पीपल्स पार्टी के हाथ में है, और आसिफ अली जरदारी के नामजद किए गए और बिलावल भुट्टो जरदारी के नामजद किए गए जो उम्मीदवार थे वजारत आला के। मुराद अली शाह उनके चुंगल में सिंध एक दफा जा चुका है। खुदा रहम करे सिंध के हालात पर और सिंध की अवाम पर। ये थी ताज़ा तरीन तफसीलात, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया। आपके साथ मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल, जो बदरती सूरत हाल है, वो आपके सामने लेकर आते रहेंगे, तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।